এই মুহূর্তে আমরা চায়নার শামান মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে আছি। এখানে এই রোবটটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেই রোবট কিন্তু ওষুধ ওয়ার্ডগুলোতে যেটা দেওয়ার কাজ সেই রোবটের দ্বারা হয়। আর শুধু ওষুধ নয়, এটা দিয়ে যে রিপোর্টগুলো আছে সেটাও সাপ্লাই করা হয়। আর অনেকগুলো কাজ এই হসপিটালে কিন্তু এই মুহূর্তে রোবটের দ্বারা হচ্ছে। এই রোবটের দ্বারাই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওষুধ দিয়ে পাঠানো হয়, কেন যে ওষুধগুলোকে টাচ করা হয় না, এখানে হাতের কোনো টাচ ওষুধকে করা হয় না। এই মুহূর্তে ওয়েট করছে লিফট খোলা, তারপরে এই যাবে ওয়ার্ডে, ওষুধ পৌঁছবে আর রিপোর্টও দেবে। কেমন চীনে রোবটের দ্বারা কাজ হচ্ছে সেটা আপনাদের আবার দেখাচ্ছি। এই দেখুন, রোবট এখানে প্রচুর ভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আমরা চীনের শামান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে রয়েছি। আর ভারত আর চীনের মধ্যে যে মুখ্য যে মেন তফাৎ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতাল, ভারতে প্রাইভেট হসপিটালের সংখ্যা অনেক বেশি। Actually, it's an X-ray to show. That's why the doctors to wear the apron. It's very heavy apron inside to protect the Protection. Yeah. We are going to see a doctor here. Dr. Yu is a very good doctor. Every day did a lot of very complex procedures. में कितना अंतर है, एडवांस हैं, टेक्निकली एडवांस हैं, एआई का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो देखिए, दोनों ही देशों में आबादी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही देशों में हम देख रहे हैं आए दिनों में टेक्नोलॉजी का बहुत ग्रोथ हो रहा है। इंडिया में भी जैसे मेरिल कंपनी है, उनका काफ़ी वॉल्व में काम हुआ है। सहजानंद कंपनी है, उनका भी वॉल्व में अच्छा काम हो रहा है। और मेरिल कंपनी का वॉल्व भी अब चाइना में यूज़ हो रहा है। बट दूसरी बात यह कि चाइना में जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इनका रोबोटिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो वॉल्वुलर इंटरवेंशन है हमारे यहाँ, वो रोबोटिक भी शुरू हो चुका है चाइना में। जो इस हॉस्पिटल में हमने कम से कम 15 केस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो अंडर ट्रायल है। तो टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो मे बी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में चाइना हमारे देश से काफ़ी आगे चल रहा है। पर बाकी चीज़ों में देखें तो ऑफकोर्स फार्मेसी या डिवाइसेस देखें तो इंडियन कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, ऑफकोर्स चाइना ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी है, तो ज़्यादा कंपनीज हैं, उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। बट आई थिंक इंडिया के भी कंपनीज जो है दे आर डूइंग गुड। और कुछ प्रोडक्ट्स चाइना में जो है जैसे मेरिल का है, एटलीस्ट वो यूज़ हो रहा है और रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। जाहिर सा बात है चाइना थोड़ा सा आगे ग्रो कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जैसे आप ट्रेनिंग करने आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने भी आते हैं। तो एक तो पढ़ाई का खर्च, दूसरा यहाँ पे जो अस्पताल में इलाज का खर्च है, उसमें कितना अंतर है भारत और चीन के? पढ़ाई का खर्च यहाँ पर दरअसल बहुत कम है। इनफैक्ट हम लोगों को तो ब्रिक्स के तहत हम लोग यहाँ आए, तो हमारा तो इन्होंने रहने के लिए घर भी दिया हुआ है, हमारे रहने की व्यवस्था और कुछ जो है हमारा खाने पीने का खर्च बहुत कुछ जो है वो हॉस्पिटल बेयर करता है। इनफैक्ट जो भी लोग यहाँ आ रहे तो दे मेक श्योर कि वो लोग उनको एकोमोडेशन दे।
और पढ़ाई का खर्च भी जो चाइना का जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है। अब देखे जाए तो इंडियन सिटीज़ के इक्विवेलेंट ही है, बराबरी है। अब यहाँ खाना वगैरह खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में तो 200-250 रुपये में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है यूरोप या अमेरिका जैसे। इनफैक्ट हर चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो हमारे देश के जैसी ही है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ आराम से गुजारा कर सकते हैं। और कॉस्ट जैसे जो एक्सपेंस है, खर्चा जो है अस्पताल में इलाज का, वो उस पर क्या अंतर है भारत और चीन? तो भारतीय गवर्नमेंट में देखिए जो हमारे योजनाएं हैं आयुष्मान वगैरह, तो मोस्ट ऑफ सरकारी अस्पताल एक्सपेंडिचर तो टोटली फ्री है। हाँ। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा और यहाँ का जो खर्चा है ऑलमोस्ट सेम होगा। जो एंजियोप्लास्टी वगैरह का है वो अगर इंडिया में मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है, तो यहाँ पे भी 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च है। पर यह है कि चाइना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत कम है। 90 to 95% हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का है, तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो खर्च है वो सरकार उठाती है। Cerebral, peripheral intervention in a lot of structural heart disease. As you know, before a lot of patients need to open heart surgery, but nowadays more and more patients can also do a minimal invasive. We just from the femoral artery or vein or other approach to go into the heart and replace and repair the 100 meters from our building here. It's a new building. We are going to also move to that building. In this building we have a 600 beds. In that building together we have totally 1,000 beds. Only for cardiovascular. We can see this machine. Actually, it's an X-ray to show. That's why the doctors to wear the apron, very heavy apron inside to protect the Protection. Yes. We are going to see a picture here. Dr. Ye is the অনুপম মিশ্র, আজ তাক বাংলা, চীন, শামান মেডিকেল ইউনিভার্সিটি।